नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैयद नज़ीर। दोस्तों, आजकल देश भर में चुनावी मौसम है। कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इस बीच इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड को लेकर चर्चाएं जोरों पर है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई भी चल रही है। आपको सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बारे में बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये चुनावी बॉन्ड है क्या और ये कैसे काम करती है और राजनीतिक दलों को इससे कैसे फायदा मिलता है। आपको बता दें, पहली बार 2017 में केंद्रीय बजट सत्र के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की घोषणा की गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कंपनी, कारोबारी और आम लोग बिना अपनी पहचान बताए राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारतीय नागरिकों या भारत में म्युनिसिपल बॉडीज दोनों को बॉन्ड खरीदने की अनुमति देता है। आमतौर पर 1000 रुपये से 1 करोड़ रुपए तक के मूल वर्ग में बेचे जाने वाले इन बॉन्ड को केवाईसी मापदंडों का अनुपालन करने वाले खातों के माध्यम से अधिकृत एसबीआई शाखाओं से खरीदा जा सकता है। बॉन्ड प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर राजनीतिक दल इसे अपनी पार्टी के अधिकृत बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। ध्यान रहे, इलेक्टोरल बॉन्ड पूरे वर्ष में कभी भी नहीं खरीदा जा सकता। उसे केवल जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में पड़ने वाले 10 दिवसीय विंडो के बीच ही खरीद सकते हैं। बॉन्ड का उपयोग केवल जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 291 के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। चुनावी बॉन्ड सिर्फ उन्हीं पार्टियों को मिल सकता है जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिला हो। चुनावी बॉन्ड योजना शुरू करने के पीछे केंद्र का तर्क देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ करना है और भारत में चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाना था। 1 फरवरी 2017 को केंद्रीय बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद भी देश राजनीतिक दलों की फंडिंग का एक पारदर्शी तरीका विकसित नहीं कर पाया है, जो कि स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों को अपना अधिकांश धन नकद में दिखाए गए अज्ञात दान के माध्यम से प्राप्त होता रहता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए जेटली ने चुनावी बॉन्ड का प्रस्ताव रखा और सुझाव दिया कि किसी पार्टी द्वारा अज्ञात स्रोतों से नकद में स्वीकार की जाने वाली राशि को 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये कर दिया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का रास्ता साफ करने के लिए 4 कानूनों में संशोधन भी किया गया। इसमें विदेशी योगदान विधि नियम अधिनियम 2010 भी शामिल है। इसके अलावा जिन 3 कानूनों में बदलाव किया गया वो है आरपीए 1951, आयकर अधिनियम 1961 और कंपनी अधिनियम 2013। चुनावी बॉन्ड को लेकर 2017 में ही 2 एनजीओ कॉमन कॉज और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने कुछ याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि सरकार ने कानून में संशोधन कर असीमित राजनीतिक चंदा, यहां तक कि विदेशी कंपनियों से भी चंदा लेने के लिए अपना दरवाजा खोल दिया। याचिका में आशंका जताई गई कि इससे बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बनाया जा रहा है। यह तर्क देते हुए कि इस योजना को राज्यसभा की मंजूरी को दरकिनार करते हुए अवैध रूप से पेश नहीं किया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ताओं ने योजना पर रोक लगाने की मांग की। चुनावी बॉन्ड योजना की संवैधानिकता को चुनौती देने के अलावा याचिकाकर्ताओं ने अदालत से सभी राजनीतिक दलों को पब्लिक ऑफिस घोषित करने, उन्हें सूचना के अधिकार के दायरे में लाने और राजनीतिक दलों को अपनी आय और व्यय का खुलासा करने के लिए बाधित करने की मांग की है। केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम संवैधानिक है या नहीं, इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट को करना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की पीठ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। 16 अक्टूबर को 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेज दिया। बेंच में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई थी। ये 2 जनवरी 2018 से लागू है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें कोई भी व्यक्ति गुमनाम रूप से राजनीतिक दलों को मोटी से मोटी रकम दान कर सकता है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच बीजेपी को मिले राजनीतिक चंदे का 52% यानी 5,271.93 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से आए। वहीं इसी अवधि में बीजेपी के अलावा बाकी सभी दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड से
83.93 करोड़ रुपए ही मिले। अब आपको बताते हैं चुनावी बॉन्ड को लेकर चुनाव आयोग का क्या रुख रहा। शुरुआत में चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड की मुखालिफत की थी। मार्च 2017 में एक स्टैंडिंग कमेटी को सौंपे गए अपने प्रस्ताव में चुनाव आयोग ने इस कदम को पीछे ले जाने वाला कदम बताया था। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से मिलने वाले चंदे का खुलासा न करने की छूट देने वाले आरपीएम में संशोधन पर आपत्ति जताई थी। उसी महीने चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को एक पत्र भी लिखा था जिसमें सरकार से संशोधनों पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। दोस्तों, आप चुनावी बॉन्ड के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।